दोस्तों, एक दरोगा अपने दरोगा होने की पावर और शराब के नशे में चूर होकर गांव की ही एक महिला की मदद से गांव की ही एक लड़की का बलात्कार करता है और उसका एक वीडियो बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद जब तब उस लड़की को ब्लैकमेल करता था और अपने पास आने के लिए मजबूर करता था। वो लड़की शर्म और लाज से किसी को कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन इस बात का पता जैसे ही उसके फौजी भाई को पता चलता है, वो गुस्से से पागल उठता है और उस गांव में एक तूफान आता है। वो फौजी अपनी बहन का बदला लेने के लिए उस दरोगा घर जाता है और दरोगा के इतने टुकड़े करता है दोस्तों, इतने टुकड़े करता है कि डॉक्टर भी उसकी गिनती नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद उस महिला का भी वही हाल करता है। फिर जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही विचित्र होता है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी शुरू हो इससे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत बिहार के रोहतास जिले से होती है। रोहतास जिले के नौहट्टा गांव से। नौहट्टा गांव में एक किसान थे जिनका नाम था शिव प्रताप यादव। छोटे मोटे किसान थे। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बड़ा बेटा था, उनका नाम था अर्जुन यादव और बेटी का नाम था सोनम। किसान शिव प्रताप यादव माँ और बाप दोनों बनकर बच्चे का लालन पालन करते हैं और बच्चे दोनों धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। और अर्जुन यादव मेहनत मशक्कत करके फौज में भर्ती हो जाता है, क्योंकि उसे फौज में जाने का बड़ा ही जुनून था और आखिरकार वो फौज में भर्ती हो जाता है। ये 2023 में। इधर घर में किसान शिव प्रताप यादव और उसकी बेटी सोनम रह जाती है। शिव प्रताप यादव अपनी खेती बाड़ी खुद से किया करता था और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर मजदूर भी लाया करता था। और घर का सारा काम सोनम बखूबी संभाल लेती थी और पिता को खेतों पर खाना भी देके आती थी और खेतों से पशुओं के लिए चारा भी काट के ले आती थी, क्योंकि किसान शिव प्रताप यादव अपने घर पर कुछ पशु भी रखे थे, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। और इन सब पशुओं के देखभाल का जिम्मा सोनम के ऊपर था और सोनम बखूबी निभा रही थी। एक दिन शिव प्रताप यादव सुबह तड़के उठता है और अपनी बेटी सोनम को बोलता है कि बेटी, आज मैं खाना खाने घर नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ मजदूर लाने हैं, खेतों में थोड़ा ज़्यादा काम है। अच्छा होगा तुम खाना बना के खाना खेतों पर ही दे आना। सोनम बोलती है कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका खाना आपके खेतों पर ही दे आऊँगी। फिर क्या था दोस्तों, सोनम खाना बनाने में जुट जाती है। खाना बनने के बाद वो खाना को लेकर खेतों की तरफ निकल जाती है। उसी गांव में एक दरोगा जी रहा करते थे, जिसका नाम था चेतन ठाकुर, और पास के थाने में ही उनकी ड्यूटी थी। चेतन ठाकुर अपनी वर्दी पहनकर सज संवर कर अपने बुलेट मोटरसाइकिल से अपनी ड्यूटी पर जा रहे होते हैं। इधर सोनम भी खेतों की ओर जा रही थी। चेतन ठाकुर की नज़र जैसे ही सोनम पर पड़ती है, वो अवाक रह जाता है और मन ही मन सोचता है कि गांव में इतनी खूबसूरत लड़की है और मुझे आज तक नज़र नहीं आई, क्योंकि चेतन ठाकुर एक नंबर का अय्यास, आवारा और शराबी था। और 24 आवर शराब के नशे में टून रहा करता था और डर से कोई कुछ भी नहीं बोलता था, क्योंकि वो दरोगा था और अपनी पावर का गलत उपयोग किया करता था। दोस्तों, सीधा अपना बुलेट सोनम के सामने जाकर रोकता है और बोलता है, बिटिया, तुम किसकी बेटी हो? सोनम बताती है कि मेरे पिता का नाम शिव प्रताप यादव है। दरोगा मुस्काने की कोशिश करता है, बोलता, तुम्हारे पिता को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, आओ बैठो गाड़ी पर, मैं तुम्हें उनके खेतों पर छोड़ देता हूँ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। सोनम बोलती, नहीं अंकल, आप जाओ, मैं खुद से चली जाऊँगी। लेकिन दरोगा चेतन के दिमाग में तो खुरापात चल रहा था। प्यारी प्यारी चिकनी चिकनी बातें करता है, बोलता है, बेटी, तुम तो मेरी बेटी की उम्र की हो, मुझसे क्या शर्माना, आओ मेरी गाड़ी पर बैठ जाओ। दोस्तों, इतनी प्यार भरी बातें सुनकर गांव की लड़की सोनम उसके झांसे में आ जाती है, उसके बुलेट पर बैठ जाती है। दोस्तों, बुलेट स्टार्ट करता है और खेतों की तरफ चल देता है। अभी एक आध मिनट ही गुजरे थे कि वो सोनम को इधर उधर छूने लगता है। पहले तो सोनम ये समझती है कि हो सकता है गलती से हाथ इधर उधर लग गया हो, लेकिन जब कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो सोनम सब समझ जाती है और दरोगा चेतन को बोलती है कि अंकल गाड़ी रोको। लेकिन चेतन ठाकुर गाड़ी नहीं रोकता है। सोनम बोलती है, अगर आपने गाड़ी नहीं रोका तो मैं ज़ोर ज़ोर से चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, फिर गांव वाले आएंगे और आपकी मरम्मत कर देंगे। दोस्तों, डर से दरोगा चेतन गाड़ी रोक देता है और सोनम को पैसे की लालच देता है और अपना पर्स निकालता है और बहुत सारा पैसा निकालता है और बोलता है, अगर तुम मेरे साथ कुछ देर बिता लो तो मैं बहुत सारा पैसा दूंगा। दोस्तों, सोनम गुस्से में उसके मुंह पर 2 थप्पड़ जोर से मारती है। उसके बाद उसके मुंह पर थूक के वहाँ से चल देती है और खाना लेकर अपने पिता के पास पहुँच जाती है। लेकिन सोनम यहाँ एक गलती कर दी थी। उसने ये बात अपने पिता से छिपा गई। अपने पिता को ये बात नहीं बताती है
और सोनम की यही गलती बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अपने पिता को खाना खिलाने के बाद सोनम घर आ जाती है, मामला फिर समान हो जाता है दोस्तों। लेकिन दरोगा चेतन ठाकुर अपने इस अपमान को नहीं भूला था। दूसरे दिन उसका एक दोस्त था जिसका नाम था अमरजीत सिंह, जो कि उसका घर चेतन ठाकुर के बगल में ही था। दोनों दोस्त बैठ के शराब पी रहे थे खेतों पर। जब शराब का नशा ज़्यादा हावी हो जाता है तो चेतन ठाकुर बोलता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उससे बदला लेके रहूँगा। अमरजीत बोलता है, यार किसकी बातें कर रहे हो। दरोगा चेतन बताता है, शिव प्रताप की एक लोंडिया है जिसका नाम सोनम है, उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है और मुंह पर थूक भी दिया है, मुझे उसका कुछ न कुछ तो करना है। दोनों दोस्त बातें करते हैं, शराब ज़्यादा हावी हो जाता है। उसके बाद चेतन बोलता है, मुझे अभी बहुत ही हवस लग रही है, कहीं से कोई इंतजाम करो। दोस्तों अमरजीत सब समझ जाता है और गांव की ही एक महिला को फ़ोन करता है, जो महिला कैरेक्टर की बहुत ही ख़राब महिला थी। अमरजीत उसके पास जाता था, उसे फ़ोन करके बोलता है, तुम अगर खेतों पर अभी आ जाओगी तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। दोस्तों फिर क्या था, वो महिला खेतों पर आ जाती है। उसका नाम था छाया देवी। आते ही देखती है दरोगा और अमरजीत दोनों टून पड़े हैं। वो बोलती है, दरोगा जो भी करना जल्दी करो और पैसे दो, मुझे घर भी जाना है। दोनों दोस्त उसके साथ अनैतिक संबंध बनाते हैं, जो भी करना था करते हैं, उसके एवज में उसे पैसे देते हैं। और अमरजीत बोलता है कि छाया अगर तुम मेरी मदद करोगी तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। छाया देवी बोलती, कैसी मदद। दरोगा चेतन ठाकुर बोलता है, शिव प्रताप की बेटी सोनम को तुम्हें लाना है, उसने मेरी बहुत बेइज्जती की है, उससे मुझे बदला लेना है। छाया देवी बोलती, ठीक है दरोगा जी, मुझे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। और दरोगा चेतन ठाकुर उसे 2000 रुपया और देता है। दोस्तों 2-4-10 दिन और बीतते हैं। एक दिन किसान शिव प्रताप का तबीयत ठीक नहीं था। वो अपनी बेटी सोनम को बोलता है कि बेटी आज मेरा खेत जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं दवाई लेके आता हूँ और दवाई खा के सो जाता हूँ। सोनम बोलती, ठीक है पिताजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप सो जाओ, बाकी काम मैं संभाल लूँगी। लेकिन शिव प्रताप यादव बोलता है, नहीं बेटी, तुम्हें खेतों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, दिन दुनिया ठीक नहीं है, जमाना खराब है, तुम खेत पर नहीं जाओगी। सोनम बोलती, ठीक है पापा, लेकिन खेतों पर चारा काटने में जा रही हूँ। शिव प्रताप उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि बेटी घर में जो भूसा पड़ा है, पुआल पड़ा है, वही पशुओं को दे दो। लेकिन सोनम नहीं मानती है, बोलते नहीं पापा, ये पशु बिना हरा चारा का खाना नहीं खाते। और अपना हंसिया लेकर और डलिया लेकर अपने खेतों में पहुंच जाती है घास काटने। उसको जाते हुए छाया देवी देख लेती है और तुरंत दरोगा को फ़ोन करती है कि दरोगा आज सोनम अकेले खेत पर गई है, उसके पिता का तबीयत ठीक नहीं है या वो घर में नहीं है। दोस्तों ये बात दरोगा को जमती है। दरोगा अपने दोस्त अमरजीत सिंह को फ़ोन करता है, बोलता चलो ऐश करते हैं, आज लौंडिया अकेले खेत पे गई है। अमरजीत बोलता है कि भाई दरोगा, मैं तो गांव में नहीं हूँ, मैं कोई शादी में आया हुआ हूँ, तुम्हें जो करना तुम अकेले ही कर लो। दोस्तों फिर क्या था, दरोगा चेतन ठाकुर शराब की बोतल निकालता है और मस्त होकर जम के शराब पीता है। उसके बाद धीरे धीरे खेतों की ओर चल देता है। इधर छाया देवी अपना हंसिया और डलिया लेकर पहुँच जाती है उसके खेतों में सोनम के पास। बोलती, बिटिया अगर तुम्हें एतराज़ ना हो, तुम्हारा थोड़ा घास मैं भी काट लूँ। सोनम उस पर राम खा के बोलती, ठीक है काकी, जितना घास काटना है काट लो। और छाया देवी भी उसके बगल में घास काटने लगती है। लेकिन सोनम की छठी इंद्रियां सतर्क थी। जैसे ही दुर्गा को अपने खेतों की तरफ आते देखती है, वो सतर्क हो जाती है और मन ही मन बुदबुदाती है कि ये दरोगा इधर किस लिए आ रहा है। दोस्तों थोड़ी ही देर बाद दरोगा शराब के नशे में झूमता हुआ खेतों में आ जाता है और आते ही बोलता है, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा है, आज मैं उसका हिसाब चुकता करूंगा। दोस्तों सोनम घबरा जाती है और छाया देवी को बोलती है, काकी मेरी मदद करो। छाया देवी हंसिया ले खड़ी होती है, बोलती, बेटी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। आगे बढ़कर छाया देवी सोनम की गर्दन पर हंसिया रख देती है और बोलती, जरा भी हिली तो तेरा गर्दन धड़ से अलग कर दूंगी। और छाया देवी और दरोगा मिलकर उसे खींचकर गन्ने की तरफ ले जाते हैं। उसके बाद दरोगा उसके साथ मनमर्जी करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद उसका एक अश्लील वीडियो भी बना लेता है और सोनम को धमकाते हुए बोलता है, ये वीडियो देख रही हो ना, अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना, ये वीडियो पूरे गांव में बांट दूंगा और इसे सोशल मीडिया पर भी डाल दूंगा, तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। दोस्तों सोनम काफ़ी डर जाती है अपने लोक लाज के भय से और अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती है। ये सोनम की दूसरी गलती थी। सोनम गलती पे गलती कर रही थी, इसका खमियाजा उसे बाद में भुगतना पड़ेगा। वो घास लेके आती है, पशुओं को चारा देती है और अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती है। अब सोनम घुट घुट के रहने लगी थी। उसके पिता पूछते, बेटा क्या बात होगी, तुम हमेशा उदास क्यों रहा करती हो। लेकिन सोनम उसे कुछ भी नहीं बताती है। एक दिन शाम को पता नहीं दरोगा को कैसे सोनम का नंबर मिल जाता है और सोनम को फ़ोन करता है कि आज रात को मेरे घर आ जाना, नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा। दोस्तों सोनम काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन फिर वो तीसरी गलती करती है, अपने पिता को ये बात नहीं बताती है और शाम को खाना पीना बनाती है, खुद भी खाती है, पिता को भी खिलाती है। और जब उसके पिता शिव प्रताप सो जाते हैं तो चुपके से उठकर
वो दरोगा के घर जाती है और दरोगा वहाँ पर शराब के नशे में टुन उसका ही इंतजार कर रहा था। उसको देखते ही उसके ऊपर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है, उसके साथ मनमर्जी करता है, उसके बाद उसे छोड़ देता है। सोनम 1 घंटे बाद फिर अपने घर आ जाती है, आके अपने कमरे में फूट फूट कर रोती है, लेकिन उसका दर्द देखने वाला वहाँ कोई नहीं था, न वो किसी को बता रही थी। दोस्तों कई महीने गुजर जाते हैं और कई बार वो दरोगा चेतन का शिकार बनती है। अब दरोगा का डेली का हैबिट हो गया था, जब मर्जी तब सोनम को अपने घर बुला लिया करता था, उसके साथ रंगरेलियाँ बनाता था और धमकी देके उसे छोड़ दिया करता था कि अगर किसी को बताई तो वीडियो वायरल कर दूंगा। और वो लड़की वीडियो वायरल करने के डर से कभी किसी को कुछ भी नहीं बताती थी। दोस्तों इसी बीच अर्जुन यादव, उसका भाई जो फौजी था, वो छुट्टी आता है और अपनी बहन को उदास देखकर पूछता है कि सोनम आखिर बात क्या है, तुम इतनी बुझी बुझी क्यों रहती हो, चलो किसी डॉक्टर को चेकअप कराता हूँ। उसकी बहन सोनम बोलती नहीं भैया मैं ठीक हूँ, थोड़ा काम ज़्यादा हो गया है इसलिए आपको ऐसा लगता है। दोस्तों फिर बात आई गई हो जाती है, लेकिन 2-3 दिन से अर्जुन यादव अपनी बहन को वॉच कर रहा था और एक दिन उसे कमरे में बुलाता है, अपने सिर की कसम देता है, उससे प्यार से पूछता है कि बहन बात क्या है, तुम सच सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम। दोस्तों ये सुनते ही सोनम फूट फूट कर रोने लगती है, अपने भाई के गले लिपट कर जोर जोर से रोती है। दोस्तों ये देखकर अर्जुन यादव अबाक रह जाता है। जब उसे प्यार से सारी बातें पूछता है तो सोनम सारी बातें बता देती है कि मैं पिता का खाना लेकर जा रही थी, दरोगा चेतन ठाकुर मुझे छेड़छाड़ करने लगा और मुझे पैसे का प्रलोभन दे रहा था। मैंने उसे 2 थप्पड़ मारा, उसके मुंह पर थूक दिया। उसके बाद गांव की ही काकी छाया देवी की मदद से मेरे साथ खेतों में गलत काम किया। उसके बाद उसने मेरा वीडियो बनाया और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, जब मर्जी मुझे रातों को बुला लेता है, मेरे साथ गलत काम करता है। मैं परेशान हो गई हूँ, मैं जीना नहीं चाहती भैया। दोस्तों ये सुनकर अर्जुन यादव को काट मार देता है, बोलता है बहन तुम्हें मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसे मरना चाहिए वो मरेगा। दोस्तों ये बात वो किसान शिव प्रताप भी सुन लेते हैं, क्योंकि वो खेतों से अभी आए थे और दोनों भाई बहन की बातें वो सुन लेते हैं। अब सोनम और शिव प्रताप अर्जुन यादव को रोकते रहते हैं, लेकिन अर्जुन यादव नहीं रोकता है। आंगन में जाता है, अपना कुल्हाड़ी उठाता है और बाहर से अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देता है और सीधा पहुंच जाता है दरोगा चेतन ठाकुर के घर। दरवाज़ा ठकठकाता है और चेतन ठाकुर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, अपने थाने जाने के लिए। जैसे ही अर्जुन यादव को देखता है, बोलता है अर्जुन तुम कब छुट्टी आए। दोस्तों ये बात उसकी जुबान में घुट के ही रह जाती है, क्योंकि अर्जुन ने तब तक कुल्हाड़ी चला दिया था और दरोगा चेतन ठाकुर का सिर कट के नीचे गिर चुका था। लेकिन अर्जुन का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। दोस्तों लगातार वो कई प्रहार करता है उसके बॉडी पर, जैसे वो लकड़ी काट रहा हो। और दोस्तों जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करता है, इतने टुकड़े करता है कि उसका गिनती करना मुश्किल था। जैसे चिकन काटने वाला कोई चिकन को काटता है, ऐसे दरोगा चेतन ठाकुर को वो काट के बिल्कुल टुकड़े टुकड़े पीस में कर दिया था। उसके बाद उसे वहीं छोड़कर सीधा जाता है छाया देवी के घर और जोर का लातों का प्रहार उसके दरवाजे पर करता है। दरवाज़ा टूट के पीछे गिर जाता है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर छाया देवी भागी भागी आती है और अर्जुन यादव का रौद्र रूप देखकर वो भागना ही चाहती थी। तब तक अर्जुन का कुल्हाड़ा चल चुका था और छाया देवी का भी गर्दन कट के अलग हो चुका था। अर्जुन उसका भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके बाद अपने कुल्हाड़ी से फिंगरप्रिंट हटाता है, उसे पोंछता है। उसके बाद कुल्हाड़ी को वहीं फेंक कर अर्जुन वहाँ से लापता हो जाता है। वो सीधा अपने यूनिट पहुँच जाता है। गांव में किसी को भनक भी नहीं लगती कानों कान क्या हुआ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद गांव में कोहराम मच जाता है, हड़कंप मच जाता है, क्योंकि कुछ कुत्ते चेतन ठाकुर के घर पे भूख रहे थे। जब गांव वालों को पता चलता है वो मांस का ढेर लगा हुआ है और वहाँ लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं ये तो दरोगा का टुकड़ा है, क्योंकि गर्दन साबुत वहाँ रखा हुआ था। दोस्तों फिर क्या था, गांव में कोहराम मच जाता है। छाया देवी का भी पता चल जाता है। तुरंत पुलिस आती है, इंक्वायरी करने लगती है। गांव वाले से पूछताछ करती है, लेकिन गांव वाले बताने में असमर्थ थे। किसी ने कुछ भी नहीं बताया। उन्हें मालूम ही नहीं था कि क्या हो गया, क्योंकि न कोई चीख बुझी, न कोई आवाज़ आई, न किसी को भनक लगा कानों कान कि दरोगा ने क्या गुल खिलाया है और अर्जुन ने क्या उसका अंजाम दिया। और अर्जुन कभी नहीं पकड़ा जाता है और गुमनाम हत्यारे के नाम से FIR दर्ज होती है और फौजी का बदला पूरा होता है। उसने अपनी बहन को इंसाफ दे दिया था, अपना बदला पूरा कर दिया था। दोस्तों एक कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना, किसी को भयभीत करना नहीं था। समाज में जो बुराइयां हो रही है उसके बारे में बताना था। लोग किस पर भरोसा करें। आजकल तो रिश्ता मर्यादा से कुछ भी नहीं रह गया, तो बाहरी लोगों पर क्या भरोसा किया जा सकता है। इसलिए सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा मुझे सपोर्ट भी कीजिए। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।